कहाँ जा रही हो? अरे मैं कहीं नहीं जा रही, मैं बस टहल रही हूँ। अरे टहल रही हो तो छोटा सा मेरा काम ही कर दो। जी जनाब, आप बोले क्या काम है आपको? अरे मुस्कान, मेरी सनम के पास जाओ, नहीं तो मेरी निकल जाएगी जान। मैं उसके बगैर ना मेरा कोई दिल लग रहा है, ना मुझे कोई सुकून आ रहा है। उसको बोलो कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ, अगर वो मुझे ना मिली तो मैं भूख से मर जाऊंगा। रमजी आप परेशान ना हो, मैं जाती हूँ सनम के पास, उसको जाके बोलती हूँ सनम अपने आशिक से मिल लो, अगर तुम उसको मिलने ना गई तो तुम्हारा आशिक भूख से मर जाएगा। शाबाश मुस्कान, जल्दी जाओ, मेरी जान को लेकर आओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अच्छा आप रोना बंद करो, मैं जाती हूँ, तुम्हारा पैगाम अभी पहुँचाती हूँ उसके पास। जल्दी जाओ। मैं बहुत गमज़दा हूँ, उसके बगैर मैं मर जाऊंगा भूख से। मुझे लगता है बाइक तो है नहीं, कमरे में ही होगी। शौकी, मुझे लगता है मेरे भैया आ गए। आने दो उस कमीने को, कब तक हम छुप छुप कर मिलते रहेंगे? एक न एक दिन उसको पता तो चल ही जाना है। शौकी, मेरे भाई को कमीना मत बोलो, और दूसरी बात ये, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, चारपाई के नीचे छुप जाओ प्लीज। मैं नहीं छुपूंगा, जो होता है होने दो। आपने भाई को बोल दो जो करना है हमारा कर ले। शौकी, बात को समझने की कोशिश करो, मेरे भाई के पास इतनी बड़ी गन है, उसने ठा कर देना तुम्हें भी, साथ में मुझे भी। छुप जाओ ना। मैंने गन पहली बार देखनी है, डज करता है तो कर दे। इतनी देर होगी है, दरवाजा बजा रही हूँ, दरवाजा ही नहीं खोल रहे, मुझे तो लगता है वो घर पर ही नहीं है। चल मुस्कान, जाके रमजी को बता के वो घर पर नहीं है। अरे मुस्कान, क्या हुआ? अरे रमजी कुछ भी नहीं हुआ, इतनी देर से दरवाजा बजाती नहीं हूँ, उसने दरवाजा ही नहीं खोला, मुझे तो लगता है उसका भाई घर पर है। खबरदार, अब वापस आई तो जाओ उसके दरवाजे पर बैठी रहो, जब तक वो दरवाजा नहीं खोलती। उसे मेरा पैगाम जरूर दो। चलें ठीक है, मैं जाती हूँ। जल्दी जाओ। अरे मैं परेशान हूँ, तुमको फिक्र ही नहीं है। शौकी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हें मेरी मोहब्बत का वास्ता एक बार छुप जाओ। ये नो मेरा भैया दरवाजा तोड़ दे। चल ठीक है, मैं छुप जाता हूँ। जल्दी करे। भैया, तुम दरवाजा खड़का रही थी? हाँ मैं दरवाजा खड़का रही थी। जो तुम्हारा आशिक है ना रमजी, 3 दिन से भूखा है, वो कह रहा है अगर सनम मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा भूख के मारे। मर जाए तो खाना पीना छोड़ के भी भला मरता है। अरे सनम को अकल का इलाज कराओ, खाना पीना छोड़ के बंदा मर ही जाता है। ले, ऐਵੇਂ बंदा मर जाता है? मैंने भी 10 दिनों से कुछ नहीं खाया, मैं तो नहीं मरी, जाके रमजी को बता देना। सनम कुछ समझने की कोशिश करो, वो तेरे प्यार में इतना पागल है, वो मर जाएगा। मरता है तो मर जाए। किधर है वो? वो तुम्हारे घर के बाहर बैठ के तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो मेरे साथ। चल। क्यों मुझे बदनाम कर रहे हो यहाँ पे बाजार में खड़े होके? मैं क्या करूं? मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया, मैं भूखा हूँ। 3 दिन से तुम मुझे मिली नहीं हो, ना कुछ खाया है ना पिया है। ओहो, यहाँ बाजार में खड़े होके बात नहीं करते, यहाँ पे कोई देख लेगा। दूसरी साइड पे चलते हैं ना। चलो आओ, जल्दी करो, मैं तुमसे बात करने के लिए तरस रहा हूँ। अबे चल जल्दी कर, मेरा भाई ना आ जाए। सुमेरा, सुमेरा, मुझे लगता है वो भी घर पे नहीं है, आ जाओ बैठ के बात करते हैं। चलो अच्छा है, घर खाली है। करो बात। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, मुझसे शादी कर लो। देखो रमजी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरे पीछे ना तुम अपना टाइम ना बर्बाद करो। मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती? मुझे वजह भी तो बताओ। वो ना, मुझे बड़ा आशिक चाहिए, बड़े आशिक के साथ मैंने शादी करनी है। हाँ? बड़ा आशिक चाहिए? मैं कौन सा फीडर पीता हूँ, मैं कौन सा लॉलीपॉप खाता हूँ, मैं कौन सा चॉकलेट खाता हूँ, मैं भी बड़ा ही हूँ। अरे वो वाला आशिक नहीं, मुझे रांझे की तरह बड़ा आशिक चाहिए, माईवाल की तरह बड़ा आशिक चाहिए, फरार की तरह मुझे आशिक चाहिए। अरे उन तीनों में क्या खसूसियात थी जो मुझ में नहीं है? उसकी खसूसियात ये थी, रांझे ने अपने कान पड़वाए थे। इसमें खसूसियात वाली कौन सी बात है? वो तो उस दौर का फैशन था। ले, ऐवे फैशन था? हाँ हाँ, सही बात कर रहा हूँ।
हूँ, ये उस दौर का फैशन था। मेरा दादा और रांझा बड़े दोस्त थे पक्के। उस वक्त मेरे दादा ने भी कानों में टॉपस डाल रखे थे। अच्छा चलो ये तो फैशन हो गया। और जो महिवाल ने अपना पट चढ़वा के सोनी को कबाब बना के खिलाए थे अपने गोश्त के, वो? अरे महिवाल की टांग पर कैंसर फोड़ा था। हाँ, उस वक्त के हकीम ने ऑपरेशन किया था और इतना गोश्त निकाल दिया था। महिवाल ने सोचा कि ये गोश्त जाया जरूर करना है, इसका कबाब बनाकर अपनी मशूक को खिला देता हूँ, दुनिया में नाम बन जाएगा। फरियाद ने भी तो अपना शीरी के लिए नहर खोदी है। एक तो तुम ना सवाल बहुत करती हो। फरहाद ने कब नहर खोदी थी? 1997 में। मैं उस टाइम प्रेप में पढ़ती थी, ये मैंने किताब में पढ़ा था। शुरू से ही आशिकों पर रिसर्च करती आ रही हो बेवकूफ औरत, इसीलिए हर क्लास में फेल होती रही हो। मैं पास होती रही हूँ या फेल होती रही हूँ, तुम इस बात को छोड़ो। ये बताओ फरहाद ने नहर क्यों खुदवाई थी? अरे बेवकूफ औरत, उस वक्त वो वहाँ मजदूरी करता था जहाँ नहर की खुदवाई हो रही थी। इंजीनियर को किसी काम से दूर जाना था तो उसने फरहाद को सोचा कि ये समझदार मजदूर है, उसको सुपरवाइजर लगा दिया। फिर उसके बाद जब नहर खुद गई, कंप्लीट हो गई, तो फरहाद जाकर मिला शीरी से। शीरी ने पूछा, बदबख्त इतने दिन कहाँ रहे हो? तो उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए नहर खोदता रहा हूँ। और वो भी बेवकूफ औरत थी, यकीन कर बैठी। ये तो किताब में नहीं लिखा हुआ था, ये किसने लिख दिया? अरे लिखने वालों ने अपनी किताबें बेचनी थी, उन्होंने लिख दिया और किताबें बेच डाली, उनका बिजनेस बन गया। पर मुझे नहीं पता, मुझे वो आशिक चाहिए जो मेरे लिए आसमान से तारे तोड़ कर लाए। अरे बेवकूफ औरत, समझने की कोशिश करो। मैं आसमान से तारे तोड़ने जाऊं, तुम जमीन पर किसी और के साथ भाग जाओ। इसको इतनी दलीलें दी हैं, ये क्यों नहीं समझ रही? अरे रमजी, ये बातें इसकी समझ में नहीं आने वाली। ये चिट्ठी अनपढ़ है, अंगूठा छाप। तभी तो मैं सोचूं, मैंने तारीख का इतना बेड़ा गर्क किया है, मेरी बातों में क्यों नहीं आई? ये तेरी बातों में नहीं आने वाली। अब यहाँ खड़े होने का कोई फायदा नहीं है, हम चौधरी अरशद के पास चलते हैं, वो समझदार है, वो कोई मशवरा देगा। चलो मेरे साथ। चलो। अरे अरशद साहब। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने आपसे एक मशवरा करना है। जी बोले। मैं आशिक बनना चाहता हूँ, बड़ा आशिक। सनमी ने कहा है कि मैं उससे शादी करूंगी जो बड़ा आशिक होगा, जो मेरे लिए बहुत बड़ा काम करेगा। मुझे बताओ मैं उसके लिए क्या काम करूं? तू ऐसा कर, तू उसकी जिंदगी से निकल जा, ये भी तेरा ना आशिकों पे एक एहसान होगा। एहसान होगा? ये बात तू रांझे को समझाता, ये फरहाद को समझाता, महिवाल को समझाता, ये जो मुझे समझा रहे हो। उस दौर में मैं था ही नहीं, अगर होता भी तो उन्होंने मेरी बात कौन सी सुननी थी? वजह? अरे बेटा, वो सच्चे आशिक थे, तुम्हारी तरह झूठे आशिक नहीं थे। यही तो मैं चाहता हूँ, झूठ से निकलकर सच की तरफ सफर करूँ। बताओ मैं क्या करूँ? अच्छा, तुम सच्चे आशिक बनना चाहते हो तो फिर ऐसा करो, शाहजहां की तरह ताजमहल बनवा दो और ऊपर उस पे मोटा सारा सनम लिखवा देना। अरे अरशद भैया, ये तो बड़े पैसों वाला काम है, ये मैं नहीं कर सकता। कोई आसान सा काम बताओ। अच्छा, मतलब पैसों वाला काम नहीं करना, बगैर खर्चे वाला काम करना। अच्छा मुझे ये बता, तू थोड़ा बहुत तो खर्चा कर लेगा ना? हाँ हाँ, थोड़ा बहुत तो खर्चा कर लूंगा, 40-50 हजार। अच्छा 40-50 हजार में? अच्छा फिर ऐसे कर, एक अच्छा सा ब्यूटी पार्लर बना दे और ऊपर उसका नाम लिख देना सनम ब्यूटी पार्लर। चूंकि वहाँ पर आती जाती रहेंगी, चर्चा होता रहेगा। अरशद भैया, ये काम भी मैं नहीं कर सकता। वो क्यों? आजकल की लड़कियां बड़ी चबल होती हैं। ये ना हो उससे कोई मेकअप करवाने के लिए कोई लड़की आए और उसे कहे, रमजी काला शाह काकू है, इसको छोड़ो, मैं किसी खूबसूरत लड़के से के साथ तुम्हारी सेटिंग करवाती हूँ। वो कैसा आशिक है तू, तुझे अपनी मशूक पे इतना भी एतबार नहीं है? अरे भैया, मुझे मशूक पर एतबार है, लेकिन ये जो लड़कियां हैं उन पर एतबार नहीं है। ये लड़कियां लड़कियों के कान भरती हैं और लड़कियां ही लड़कियों को खराब करती हैं। सीधी बात है अरशद भैया, मुझे अपनी मशूक पर 1% भी एतबार नहीं है। फिर ऐसा करो, उसे छोड़ दो और किसी और जगह पे ट्राई करो। अरे भैया, इस तरह तो मेरी उम्र गुजर जाएगी और सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। बड़े ढीठ किस्म के आशिक हो तुम, उसे छोड़ भी नहीं रहे और उस पर एतबार भी नहीं है और खर्चा भी नहीं कर सकते। मेरे पास इसके अलावा और कोई आइडिया नहीं है, दफा हो जाओ और अपनी मर्जी से जो करना है करो। मुस्कान, चलो मेरे साथ, मैं खुद ही अपने दिमाग से कोई ऐसा काम करूंगा कि मेरा नाम सच्चे आशिकों में आ जाएगा। हाँ रमजी, तू सही कह रहा है, अब जो भी करना है तूने अपने दिमाग से करना है। हाँ हाँ जाओ, करो अपने दिमाग से काम जो करना है। मैं जा रहा हूँ। तो जाओ। Oh no! ए गधा, वो चौधरी को टांग मार गया।
तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे घर आने के लिए? और मैं तो तुम्हारी बिजली ठीक करने आया था और आप गलत समझ गए हो। अब आपकी बिजली मैं ठीक करूंगा। भाई टीटू, ये ना झूठ बोल रहा है। कौन सा झूठ? यही कि तुम बिजली नहीं ठीक करने आए। भाई टीटू, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहती हूँ मैं इससे। अच्छा, इसका मतलब है मेरा शक ठीक निकला। अब इसको मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। भैया खुदा के लिए ऐसे मत मारो। तुम दफा हो जाओ। अरे टीटू भैया इसे क्यों मार रहे हो? ये मेरी बहन से प्यार करता है और मेरी गैर मौजूदगी में घर आया था। हाँ सनम, ये क्या कह रहा है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है और तुम यहाँ से दफा हो जाओ। ना ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं आशिकों में अपना नाम जिंदा करके जाऊंगा। वो कैसे? अभी बताता हूँ। छोटी पकड़ो, इसको खत्म कर दो। अबे बेईमान, ये क्या किया तुमने? मेरे भैया को मार डाला। मैंने अपना आशिकों में नाम जिंदा कर दिया, तुम्हारे भाई को मारकर। ये तुमने हम पे एहसान किया है। आप इस कत्ल के बदले जेल में जाओगे और हम दोनों शादी करेंगे। हाँ? हाँ।